लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। और यहां लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। 7 सलीबी कलमात में से 2 कलमे ऐसे हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने ऐ बाप कहकर मुखातिब किया। आपको याद है पहला कलमा उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, और 7वां कलमा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाप को मुखातिब किया 7वें कलमे में। याद रखें, यीशु मसीह बेटा बन के आया, खुदा था, खुदा है, खुदा मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया और उसने हमें बाप तक पहुंचाने के लिए तालीम दी। खुदा मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसने वो सारा काम जो इसके सिरे लगाया गया था वो पूरा किया। और फिर आखिर में जब उसने देखा कि मैंने वो सारी जिम्मेदारियां, वो सारा असाइनमेंट जो मुझे दिया गया था मैं तमाम कर चुका हूं। यूहन्ना की इंजील 17 बाब, वहां यीशु ने लंबी चौड़ी दुआ की और कहा, ऐ खुदा, ऐ बाप, वो सारा काम जो तूने मेरे सुपुर्द किया था मैंने कर दिया है। मैंने जमीन पर तेरे नाम का प्रचार किया है, मैंने शागिर्दों को तेरे नाम के बारे में तालीम दे दी है, और ऐ बाप मैंने वो सारे मकासद जो मेरे जिम्मे लगाए गए थे उनको पूरा कर दिया है। और याद रखें, जब कोई अपने काम को मुकम्मल कर ले तो खुशी से वो अपनी जान देता है। पहले उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा तमाम हुआ, और जैसे ही कहा तमाम हुआ, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। गोया जुदाई की दीवार फट गई, जुदाई की दीवार टूट गई। पहले इंसान सिर्फ हैकल के पाक मकाम में दाखिल होता था, अब पाक मकाम में दाखिल हो सकता है, खुदा की हुजूरी में आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ थाम कर हम बाप तक पहुंचते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बहुत देर हुई, और कहानी इस तरह से है कि एक शख्स की ख्वाहिश थी कि वो बादशाह से मिलना चाहता था। बादशाह से मिलना चाहता था, कोई बादशाह, मैं खुदा यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, ना खुदा की, कोई शख्स था वो बादशाह से मिलना चाहता था, अपने बादशाह से, और वो हर रोज या हफ्ते में एक बार या 15 दिन के एक बार आता रहता था, बादशाह के महल के पास खड़ा रहता और लोगों से कहता मुझे बादशाह से मिलवा दो, मैंने अपने बादशाह को देखना है। और कोई उसकी मदद नहीं करता था, सिक्योरिटी वाले उसे दूर भगा देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक नौजवान आया और उसने उस नौजवान से कहा, भाई मुद्दत हुई, मैंने बहुतों से कहा मुझे बादशाह से मिला दो, कोई मुझे बादशाह के पास लेकर नहीं जा रहा। उसने कहा, अच्छा तू बादशाह को देखना चाहता है, चले मेरे पीछे आओ। और सुनिए क्या हुआ, वो शख्स आगे आगे चला और उसने कहा, भाई मेरे पीछे आ, मैं तुझे ठीक बादशाह तक ले जाऊंगा। और वो शख्स उसके पीछे पीछे, और दोनों चलते 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 बादशाह के तख्त के पास पहुंच गए। और जैसे वो बादशाह के तख्त के पास पहुंचा, उसने जी भर के बादशाह को देखा, उसके आगे घुटने टेके और उसने कहा, है मेरे बादशाह, मुद्दतों से मैं तेरी ख्वाहिश थी कि तुझसे मिलूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। फिर उसने कहा कि वो शख्स कौन है जो मुझे तुझ तक पहुंचा के लेके आया है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले और कोई भी लोग मुझे तेरे पास आने से रोकते थे। उसने कहा, ये मेरा बेटा है जिसे मेरे तक रसाई हासिल है, सिर्फ कोई यही बेटा है जिसकी वसीला से तू यहाँ आ सकता है। अब आपको याद आ गया, यीशु बेटा बनकर आया और बेटे की वसातत से अब बाप तक पहुंच सकते हैं। बोले हालेलुया, तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने अपना मिशन मुकम्मल किया और अपने बाप तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। बादशाह यीशु मसीह जो हमारा बादशाह का बादशाह है, वो हमें बाप तक पहुंचाने के लिए खुद आ गया। हालेलुया। इब्रानियों में लिखा है, खुदा ने वक्त तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर में अपने बेटे को भेजा, और बेटे ने जब अपना काम मुकम्मल कर लिया बाप तक पहुंचाने का, आज उनका हाथ बाप तक थमा देने का जब काम मुकम्मल कर लिया और देखा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने सारे फराइज, सारी
दारियां पूरी की। अब कोई भी शख्स सलीब के वसीला से यीशु के लहू को पुकार के बाप तक जा सकता है। तो उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा रूह है और यीशु मसीह अपनी रूह को बाप के सुपुर्द कर रहा है। जमीन पर रहते हुए बेटा बनकर वो आया, लेकिन उसने इस तरह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी की कि अब वो खुशी से कह रहा है कि मैंने वो काम कर दिया है जिसके लिए मैं मुजस्सम हुआ था, जिसके लिए मैं चलने में आया था, जिसके लिए मैंने 3 साल मुनादी की थी। अब मैंने वो काम मुकम्मल कर दिया है, लिहाजा मैं खुशी से जान दे रहा हूँ। एक बड़ा विक्टोरियसली उसने अपने को रीयूनियन किया, क्योंकि वो बाप में से निकला है। उसने यूहन्ना की इंजील में कई बार कहा, मैं और बाप एक ही है, मैं बाप में से निकला हूँ। अब दोबारा रीयूनियन, बाप और बेटा दोबारा मिलाप हुआ और उसने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आपसे एक सवाल है, हम में से कितने हैं जो आज इस वक्त ये कह सकते हैं, ऐ बाप, ऐ यीशु, तूने जो जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द लगाई थी, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किए थे, मैं उनको कर चुका हूँ, बखूबी अंजाम दे चुका हूँ। अब मेरी रूह हाजिर है, अब मैं मरने के लिए तैयार। मैं ऐसे खादमों से मिल चुका हूँ। ये लाहौर में महात्मा ने एक बुजुर्ग खादम थे, मैं सोच भी उनकी, उन्होंने अपने मरने से चंद दिन पहले अपने तमाम रिश्तेदारों को खत लिख दिए कि आओ मुझे मिल लो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। और वो ठीक ठाक थे, मैं भी मिलने के लिए गया उन्हें, ताजदीन उनका नाम था। तो जब लोग उन्हें मिलने के लिए आते और वो उनसे कहता, नारवाल के लोग उन्हें जानते हैं, बदोबदी के लोग उन्हें जानते हैं, वो पायनियर थे FGA के, तो वो कहने लगे कि मैंने वो सारी जिम्मेदारियां जो खुदा ने मेरे सुपुर्द की थी उनको पूरा कर लिया है, अब मैं आसमान पे जाने के लिए तैयार हूं। जब मैं उन्हें मिलने गया तो मुझे कहते हैं, भाई मुझे वो गीत सुनाए, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबा। तंदुरुस्त थे और उनकी बेटी हैदराबाद में रहती थी, वो भी आ चुकी थी उनको मिलने के लिए। तो जब उन्होंने लोग मिलने आते थे कि ये जाने वाले हैं, तो उनकी बेटी के आंसू आगे, वो रो रही थी। उसने कहा, इसीलिए तो मैंने पहले बुला लिया आपको, ताकि मैं बता दूं कि मैंने वो जिम्मेदारी जो मेरे सुपुर्द थी मैंने वो कर दी है, मैंने रूह को बचाया है, बहुत सी कलीसियां कायम की है और अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और चंद दिन के बाद वो खुदा के पास चले गए। कितने हैं जो दिलेरी से कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे याद है बाइबल में एक शख्सियत, क्या आपको याद है? इमारत की किताब 8वें बाब में एक शख्सियत स्टीफनस ने एक धुआंधार पैगाम दिया, बिशारत का काम किया, रूह को बचाया और खुदा के कलाम की पूरी खुशखबरी दी। और खुशखबरी देने के बाद क्या हुआ? खुशखबरी देने के बाद ऐसा हुआ कि मुखालिफीन ने पत्थर उठाए और उसे संसार कर दिया। लेकिन संसार करने से पहले, बहुत से सुने क्या लिखा है वहां पे, लिखा है संसार करने से पहले जब वो उसे संसार करने को थे, उसने आसमान में निगाह की। अब वो बड़ी खुशी से संसार होगा क्योंकि आसमान में निगाह की और देखा कि यीशु मसीह खुदाबाद के दाहिने हाथ बैठा है, खड़ा है। हम रसूलों के कीते में क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह खुदा ताला के दाहिने हाथ जा बैठा, लेकिन स्टीफनस ने क्या लिखा? खड़ा। यीशु मसीह खुदा ताला के दाहिने हाथ खड़ा है। खड़े का मतलब यह है कि उसने स्टीफनस को कह रहे, शाबाश, तूने दौड़ को मुकम्मल कर लिया और तुम मरने को है, मैं तेरी रूह को कबूल करता हूँ। और स्टीफनस ने खुद भी कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूँ। स्टीफनस ने कहा और उसने क्या क्या दम दे दिया। और बात यह है, उसने पहले सारा मंजर देख लिया था। हम में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ? मुझे याद है बाइबल में एक शख्सियत, क्या आपको याद है? इमारत की किताब 8वें बाब में एक शख्सियत स्टीफनस ने एक धुआंधार पैगाम दिया, बिशारत का काम किया, रूह को बचाया और खुदा के कलाम की पूरी खुशखबरी दी। और खुशखबरी देने के बाद क्या हुआ? खुशखबरी देने के बाद ऐसा हुआ कि मुखालिफीन ने पत्थर उठाए और उसे संसार कर दिया। लेकिन संसार करने से पहले, बहुत से सुने क्या लिखा है वहां पे, लिखा है संसार करने से पहले जब वो उसे संसार करने को थे, उसने आसमान में निगाह की। अब वो बड़ी खुशी से संसार होगा क्योंकि आसमान में निगाह की
اور دیکھا کہ یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، کھڑا ہے. ہم رسولوں کے عقیدے میں کیا پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا، لیکن اسطیفنس نے کیا لکھا؟ کھڑا. یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے. کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسطیفنس کو کہہ رہے شاباش، تم نے دوڑ کو مکمل کر لیا اور تم مرنے کو ہے، میں تیری روح کو قبول کرتا ہوں. اور اسطیفنس نے خود بھی کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں. اسطیفنس نے کہا اور اس نے کہا کہ دم دے دیا. اور بات یہ ہے اس نے پہلے سارا منظر دیکھ لیا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ آپ نے کتنا کہا کہ میرے ایک بزرگ خادم کے بارے میں سنا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، امریکہ میں تھے وہ، ہمارے بچوں کے پاسٹر بلی جو. اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں جانا ہے، مرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. بے شمار لوگوں کو مسیح کے پاس لایا ہوں. ان کی کلیسیا کی تعداد ابھی لاکھوں کے قریب پہنچ چکی ہے. 4 سروسز ہوتی ہیں جس میں 20,000 کے قریب لوگ ان کی سروس میں ہوتے ہیں. ابھی ان کا بیٹا پاسٹر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، میں نے اپنا کام تمام کر لیا ہے اور میں خوشی سے خداوند کے پاس جانے کو تیار ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں؟ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا اور وہ کیا تھا؟ بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اور شاگرد چلے گئے، ساری دنیا میں انجیل کی منادی کی. شہید ہوئے، تمام کے تمام شہید ہوئے سوائے یوحنا کے. دوسرا رسول ہندوستان میں آ گیا، شہید ہوا اور خوشی سے شہید ہوا اس لیے کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ، اپنا مشن، اپنا ٹارگٹ جو ان کو دیا تھا پورا کیا. آپ میں سے کتنے ہیں آج گڈ فرائیڈے کے موقع پہ؟ یہ دکھ کی گھڑی نہیں ہے، ہم وکٹوریس دن منا رہے ہیں، یہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آئے. یسوع مسیح صلیب پر ہوا، یہ ہمارے لیے خوشی کا واقعہ ہے کہ وہ صلیب پر ہوا. اگر صلیب پر نہ جاتا، اپنے کام کو تمام نہ کرتا، کیسے وہ کہتا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ اس نے اپنا کام مکمل کیا. اس لیے ہم خوشی سے گڈ فرائیڈے کا مطلب کیا ہے؟ گڈ. تو جو لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے سوگ کے لیے، ویسے کی بات نہیں، سوگ منانے کے لیے پہنتے ہیں، جو انہیں ویسے پہنے کوئی بات نہیں، سوگ منانے کے لیے جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں ان کو بتاتا ہوں یہ سوگ کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. اگر یسوع اپنی جان نہ دیتا تو ہم یہ نہ گا سکتے تیرے باہر کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، اور ہم کبھی بھی پاکشاہ نہ لیتے. اگر یسوع مسیح نہ مرتا تو ہم پاکشاہ کس بات کی لیتے؟ کیونکہ ابھی کل ہی ہم سیکھ رہے تھے، یسوع نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے اور یہ میرا لہو ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. اگر صلیب تک نہ پہنچتا تو یہ گڈ فرائیڈے نہ ہوتا. پھر موت کی گھڑی تو ہوتی، بہت سے لوگ مر گئے اور ان کی یادیں شاید قبروں میں باقی ہیں، قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے یا شاید کوئی مثال بنا دیا گیا ہو. لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح ہوا اور پھر دفن ہوا، تیسرے روز بڑے قدرت کے ساتھ جی اٹھا اور اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا. اور اس کی قبر پکار کر کہہ رہی ہے آؤ دیکھو یہاں کوئی دفن ہوا تھا جس نے انسان کا ملاپ خدا کے ساتھ کرا دیا، جو دلیری سے جس نے اپنی روح خدا کے سپرد کی. آئیے آج وعدہ کریں اے خدا جو ذمہ داری تم نے دی ہے ہم اسے نبھائیں گے شاگردوں کی طرح. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں.